प्रेमियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातस्मरणीय नित्यबंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज स्वामी खपड़िया बाबा एवं पूज स्वामी जी के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए सज्जनों, मैं सुभाष तिवारी मानस मधुकर आज आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं जो हनुमान चालीसा के बल पर एक मृत्यु तुल्य सैया पर पड़ी महिला को प्राण दान मिला है। सज्जनों, मैं पूज्य स्वामी जी श्री श्री 1008 हरिहर बाबा के सामने संकीर्तन धाम पुल मोहकमपुर उसनीधा मैनपुरी आश्रम पर बैठा हुआ था। चर्चा चल रही थी। मैं कह रहा था, स्वामी जी आपके बताए हुए चाहे संकीर्तन बता दें, चाहे हनुमान चालीसा के पाठ बता दें, बहुत लोगों को लाभ मिलता है। स्वामी जी बार बार मुझसे अपनी प्रशंसा न सुनने की वजह से कह दिया करते थे कि मेरी इसमें क्या तारीफ है, भगवान की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है, संकीर्तन भगवान की शक्ति है। ऐसी चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा कि महाराज एक मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। आश्रम के ही पास नगला मोती निवासी श्री राम सरोज शर्मा के भतीजे पप्पू शर्मा की पत्नी लगभग सन 2019 में दीपावली पर बीमार पड़ी। इलाज भी गांव से लेकर आगरा तक चला। झाड़ फूंक करने वाले ओझाओं को भी दिखाया गया, लेकिन काऊ ते कछु काज न होई वाली कहावत सिद्ध हुई। समय व्यतीत होता गया। पप्पू शर्मा के छोटे छोटे बच्चों को भोजन बनाने वाला कोई नहीं था। उनके पिताजी महेश शर्मा भोजन बनाते हुए रो रो कर अपनी कहानी मुझे सुना रहे थे और मैं उनकी कहानी दर्द भरे भाव से सुन रहा था। अपनी पुत्र वधू को दिखाकर कहा कि तिवारी जी, इसको लगभग 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। अब तो काफी दिन से अन्न भी छूट गया है, नहीं तो इसके प्राण निकल रहे हैं, नहीं ठीक हो रही है। मैंने देखा तो एक छोटे बच्चे की भांति जिसके हाथ पैर हो चुके थे, वजन भी लगभग 20 से 25 किलोग्राम बचा होगा। देखकर मेरे भी नेत्र सजल हो गए और मैंने कहा, कल तुम लोग स्वामी जी के पास आ जाओ। दूसरे दिन राम सरोज शर्मा अपने परिवार को लेकर स्वामी जी आपके चरणों में समर्पित करते हुए रोने लगे और कहा, महाराज इस बहू को प्राण दान दे दो, आप जो बताओगे मैं करूंगा। आपने कहा, क्यों रोते हो, शांत हो जाओ, हनुमान जी है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ऐसा कहते हुए हनुमान चालीसा के पाठ करो। वो बोले, कितने करें? स्वामी जी बोले, 108 पाठ रोज करो। उन्होंने कहा, महाराज कै दिन तक करें? बहू ठीक न हो तब तक करो, और 40 चौपाइयां हैं तो कम से कम 40 दिन तो करो। दोनों भाइयों ने संकल्प लिया और राम सरोज शर्मा ने आश्रम संकीर्तन धाम पर 40 दिन लगातार 108 पाठ किए और मंदिर में दीपक भी रोज जलाया और प्रार्थना की कि प्रभु इस बहू को प्राण दान मिल जाए। महेश शर्मा ने भी 108 पाठ रोज अपने घर पर किए। परिवार वालों ने कीर्तन भी किया। परिणाम स्वरूप फल मिला कि दवाएं बंद हो जाती, दुआएं काम करती हैं। यही देखने को मिला कि आपकी वाणी संजीवनी का कार्य कर रही थी। स्वामी जी, एक साधारण डॉक्टर की दवा उस महिला को शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन दूना रात चौगुना कर रही थी। क्या मैं इस कहानी को आपका चमत्कार न कहूं? तो स्वामी जी बोले, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। अरे ये तो गोस्वामी जी बाबा की चौपाई सिद्ध हो रही है। मैंने कहा, कैसे? तो बोले कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा और हो सिद्ध साखी गौरी सा। मैंने कहा, महाराज माना कि बिजली प्लांट से बिजली घर में आती है, बिजली घर के तारों में निहित होती है, लेकिन बिना बल्ब के प्रकाश नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आप जैसे महापुरुषों से
हम सांसारिक तार रूपी जीव बल्ब रूपी आप से जुड़ जाते हैं, तभी हमारे जीवन में उजाला होता है। इसीलिए कहा है महाराज कि मिलहि जो संत होई अनुकूला। अगर संत अच्छे मिल जाएं, आप जैसे संतों की कृपा मिल जाए, क्योंकि संतों का हृदय मक्खन के समान कहा है महाराज। लिखा है रामचरितमानस में कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि कहे न जाना। महाराज मैं तो आपकी ही सिद्धि कहूंगा, हनुमान जी भी आपके ही सहारे और आपके बताए हुए हनुमान चालीसा से ही लोगों को जो कुछ भी मिल रहा है वो तभी मिलता है कि जब आपके मुखारबिंद से सुन लेते हैं। हम किसी को बता दें तो नहीं होगा, ऐसा मैंने अनुभव किया है। सज्जनों, ऐसी घटनाएं पूज्य हरिहर बाबा के जीवन की मेरे पास हजारों हैं और ऐसे महान संत का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। खपड़िया बाबा परिवार से मेरा विशेषकर निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं और इसके सदस्य बने, जिससे कि पूज्य स्वामी जी का प्रचार प्रसार हो और इस दास का भी मनोबल बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।